सबसे उत्तम मार्ग है, जीवन का चरम लक्ष्य। ये लक्ष्य को पूर्ण करना बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म जो है ये बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि है, परंतु उनमें से केवल 4 लाख है मनुष्य। और ये मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है। और मनुष्य में भी असभ्य, अर्धसभ्य और सभ्य, ये 3 प्रकार के मनुष्य। सभ्य कौन है? शब्द का संज्ञा रुपया कमाया। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे आदमी जगह जगह में वैसे हैं जो जिसके पास वैभव है, परंतु मनोभाव का परिवर्तन नहीं हुआ है। मनोभाव बहुत ही निकृष्ट स्तर में रह गया है। परंतु भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य क्या है? भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भौतिक विषय जो है वो हम जितना कम ग्रहण कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। और जो हम करेंगे केवल भगवान की सेवा के लिए करेंगे। भगवान की सेवा के लिए जब होता है तो वो भौतिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक बन जाता है। चेतन मनोभाव बहुत ऊंचे मार्ग की होना चाहिए। ये है हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता। तो ये ज्ञान प्राप्त होकर अपना जीवन को सार्थक बनाना ही हमारा परम कर्तव्य है। आप लोग शाम को आते हैं, भगवान को मंदिर में आरती करते हैं, मंदिर में भगवान को आरती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हाँ? किसको फ़ायदा हो रहा है? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। हाँ, ज़रूर, नहीं तो आप क्यों आएंगे यहाँ? हाँ? तो जो आ रहे हैं इससे अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ही इस भक्ति का प्रचार, भगवान की भगवत तत्व ज्ञान का प्रचार जितना ही बढ़ता रहेगा, जगत का उतना ही कल्याण होगा और अपना भी उतना ही कल्याण होगा। इसके कारण हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं इसके लिए इसलिए ही कर रहे हैं। हम मंदिर क्यों बना रहे हैं? ताकि आप सब आए और भी सब आए, क्योंकि बड़ा मंदिर होने से आदमी को आने का भी प्रेरणा रहेगा और वहाँ ये भगवत तत्व ज्ञान का विचार होगा जैसे हो रहा है। और इसके साथ साथ और सारे कार्य भी रहेगा, जो भी भक्ति का अंग होगा। हमारे बहुत सारे प्रकल्प हैं और ये सारे प्रकल्पों का उद्देश्य है ये भक्ति का ही प्रचार करना, भगवत भावना का ही, भगवत चिंतन का ही, आध्यात्मिक ज्ञान का ही विकास करना। नहीं तो हमको यहाँ आने का क्या ज़रूरत था? हम चाहते हैं कि आप सब आए और जो संपत्ति, जो दौलत हमें मिला है, हम चाहते हैं कि हम आपको भी उस दौलत के बांटें, आपके पास भी उस दौलत को प्रदान करें। क्योंकि अगर मेरे पास कोई बहुत बढ़िया चीज़ है तो हमें क्या करना चाहिए? जो मेरे प्यारे हैं
उसको भी वो हम वो हम देंगे, उसको भी हम देना चाहते हैं। तो आप सब आते रहिए, और जो दौलत हमारे पास है ये एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। मेरे गुरु की कृपा से श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये दौलत हमें मिला है, और हम चाहते हैं कि आप सबको भी ये दौलत हम देते रहें। और देखिए, भौतिक दौलत जो है वो देने से कम हो जाता है, दूसरे को देने से कम हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक दौलत जो है वो हम जितना देता है उतना बढ़ता जाता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा दौलत बढ़ते रहे, उसीलिए हम चाहते हैं कि आपको भी हम बांटते रहें इस दौलत को। और असल बात तो ये है कि आप सब भगवान के बहुत प्यारे हैं, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम सिर्फ भगवान के दास के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करता तो भगवान क्यों आपका दिल में बैठे हुए हैं? आप सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्यों हैं आपका हृदय में? आप जहाँ जा रहे हैं भगवान भी आपका साथ साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान आपको प्यार करते हैं। और देखिए, भगवान हमको प्यार करते हैं, उसके कारण ही भगवान हम इतना सुंदर भाव से हमें देखभाल कर रहे हैं। हम सब असल में बहुत असमर्थ हो, नालायक हो, परंतु भगवान अपने प्यार के कारण इतना सुंदर रूप से हमारे सब प्रयोजन को मिटा रहे हैं। तो आप उस भगवान को जानकर, भगवान को पहचान कर भगवान के साथ अपना प्यार का संपर्क जोड़ते रहें, यही केवल हम चाहते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, ऐसे तो आदमी लोग अमेरिका जाते क्यों जाते हैं? रुपए कमाने के लिए जाते हैं। ये समझ लिया, हाँ प्रभुपाद सही ढंग से कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं। तो ये अगर इसको ग्रहण करने से हमको अगर सब कुछ मिल, तो आप उनको बोलेंगे हमारा जो कुछ है उसका भी तुम देखभाल करो, है ना? तो ऐसा ही होता है। मैं देखता हूँ, हम ऐसे तो मैं किसी से कुछ चाहता नहीं, कुछ मांगता नहीं। ये जो प्रकल्प मैं कर रहा हूँ भारी प्रकल्प है, बहुत बड़ा प्रकल्प संभव होता है, कुछ भी नहीं संभव होता है, परंतु सब आके हमें मदद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसके कारण थोड़ा कुछ भगवान के लिए मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आप भी देखेंगे जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो देखेंगे भगवान को सेवा में आपको मदद देने के लिए बहुत सारे आदमी आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये भगवान ही कर देते हैं, भगवान ही इसको आयोजन करते हैं। इसलिए हमारा विचार ये है कि हम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। और हम ऐसा एक वस्तु देने के लिए आए हैं जो बहुत ही दुर्लभ है इस भौतिक जगत में। किसी से भी कुछ लेने के लिए कुछ लेने का नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, जो कुछ अगर मिलने वाला था नहीं मिला तो मैं तो बोलता ठीक है, कोई क्या है नहीं मिला, भगवान का इच्छा है,
हाँ, जब भगवान अगर चाहे तो सारा दुनिया को हमको सारा दुनिया दे सकते हैं। अगर थोड़ा कुछ अगर नहीं मिला तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये भगवान का ही इच्छा है। कोई आदमी बोलते हैं नहीं आपको उसको ये करना चाहिए, याद देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये आप वादा किए थे, आपको देना चाहिए। मैं बोलता नहीं, जब अपना इच्छा होगा तब खुद देंगे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, जय श्री श्री गौरनिताई की जय। हमको एक भावना हर समय रहना चाहिए कि हम उनको सेवा कर रहे हैं जो सारे संसार के मालिक हैं, जो सारे संसार के मालिक हैं। और अगर मैं उनका नौकर हूँ तो उनके सेवा के लिए मेरा क्या चिंता करना पड़ेगा, मेरा क्या भावना रहेगा। जैसे कोई अमीर का कोई नौकर है, नौकर को क्या पैसा खर्चा करके लाना पड़ता है? कुछ नहीं, उनका सारे बंदोबस्त हो जाता है वैसे। और तब जब हम भगवान को सेवा कर रहे हैं तो और हमको क्या सोचना है। भगवान को सेवा करने के लिए लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से प्रमाणम, लक्ष्मी देवियाँ एक दो नहीं, सहस्र शत करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ ने भगवान को सेवा कर रही है। तो हम अगर भगवान को कुछ सेवा करना चाहते हैं तो लक्ष्मी देवी क्या सोचेंगे? हाँ चलो ये थोड़ा कुछ करना चाहते हैं मेरे प्रभु के लिए, उसको थोड़ा मदद दे देते हैं। तो इस कारण भगवान को सेवा में हमको कुछ परवाह नहीं करना चाहिए, कुछ चिंता नहीं करना चाहिए।